दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड में आयोजित परीक्षा लेखपाल पटवारी की, जो कि 8 जनवरी 2023 को इसका पेपर हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए तो। हम देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बागीस का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है हमारे बाग प्लस ईस, बाग ईस, बाग प्लस ईस या बागीस। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, बाग प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे थक जाना, प्रसन्न होना, नींद आना या क्रोधित होना। इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा, प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। दूसरों को सीख देते रहो, दूसरे को सीख देना सरल है, दूसरे से सीख लो या कुछ सीखा भी करो। इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा, दूसरों को सीख देना सरल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, जिस शब्द या किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, या जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य। इसका ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय या खाए वह बौराए जग बा पाए वह बौराए। इनमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है या यमक अलंकार है। इसका ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा, यमक अलंकार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है तार, टुकड़ा, सर या सिर। इसका ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, सर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है बेबस, सभ्य, जानकार या आधुनिक। इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा, बर्बर का है सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन, अनाजी शब्द का विलोम शब्द है फलाहारी, सनाजी, नियाजी या कामकाजी। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, फलाहारी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन है हमारे नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मंगलेश डबराल या ऋतुराज। इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं प्रेमचंद्र, सूर्यदास, देव या बिहारी। इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, सूर्यदास। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। ऑप्शन ए हमारे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र या इंटरनेट। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अर्थात बाद में क्या लगा हुआ है। ऑप्शन है हमारे आई, ई, नाई या आई। तो ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, आई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन है हमारे अपकीर्ति, सुकीर्ति, अनुकीर्ति या प्रकीर्ति। इसका ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, क्या है, अपकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है हमारे मह ऋषि या ऑप्शन बी है महाऋषि या सी है महान ऋषि या डी महत ऋषि। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। शुद्ध शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में, अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल या अनुकूलु। ऑप्शन है हमारा सी ठीक हो जाएगा इसमें, अनुकूल। अनुकूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है हमारे सांसारिक, साप्ताहिक,
साप्ताहिक या पारिवारिक? तो ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, प्रस्ताव या टिप्पणी। तो ऑप्शन हमारा इसका ए ठीक हो जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? ऑप्शन है हमारे अंत में, मध्य में, प्रारंभ में या कहीं भी। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा हमारा, मध्य में। नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग 2 सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन। एक व्यक्ति विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो इसका ऑप्शन, वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितनी दूर है? तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, 92। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ विभाजन तथा भाग का अर्थ धनात्मक हो तो इस ऑप्शन का सही उत्तर बताना है। तो इस ऑप्शन का बी ठीक हो जाएगा, आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? 1:20, 1:14, 1:10 या 1:35। इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा हमारा, 1:35। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है हमारे पशु पक्षी, राजकीय रूप चित्रण, बाजारी जीवन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, पशु पक्षी के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने जब राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई की थी? तो वह तारीख थी 13 सितंबर 1948, 17 सितंबर 1948, 18 सितंबर 1948 या 26 जनवरी 1950। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा हमारा, 17 सितंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? ऑप्शन है हमारे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर या डाइडरॉट। ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा, वॉल्टेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है? ऑप्शन है हमारे मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में या अरब सागर में। तो इसका ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन ए। नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर में। लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। ऑप्शन हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के और मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? ऑप्शन है डेटा बस, एड्रेस बस, नियंत्रण बस या अनियंत्रण बस। इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, अनियंत्रण बस। किसी भाषा में GRASP को BMBNK से कूटित किया जाता है, इसमें क्रेन का कूट होगा। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा हमारा, XMBIZ। निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद हैं? क्वेश्चन नंबर 31, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 25 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, अगला पद होगा, एक टाइप से सीरीज दे रखी है, इसका अगला पद होगा। ऑप्शन है N26, 70, इस तरीके से। इसमें ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। इसको सॉल्व आप अपने आप कर सकते हैं बाद में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है हमारे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, एकल व एकीकृत न्यायालय या मौलिक कर्तव्य। इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, एकात्मक शासन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, ए वाला, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में
निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा। तो ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा बी वाला, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? केवल सामाजिक न्याय से, आर्थिक न्याय से या राजनीतिक न्याय से या इनमें से सभी? सभी से वही नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 24। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन है हमारे 40, 50, 60, 70। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 40। क्वेश्चन नंबर 39 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों के द्वारा रिट को जारी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही उच्च न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा व शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 25 जून 52 को, 15 अगस्त 53 को, 15 जनवरी 54 को या 30 सितंबर 55 को? तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 30 सितंबर 1955 को। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है हमारे विशाखापत्तनम में, मुंबई में, चेन्नई में, कांडला में। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा हमारा, कांडला में। क्वेश्चन नंबर 43 है, पुलिकट झील मध्य में स्थित है किस किस के? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, केरल कर्नाटक के, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के या कर्नाटक महाराष्ट्र के? तो पुलिकट झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसका ऑप्शन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? समशीतोष्ण वर्षावन में, टैगा में या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में या शीतोष्ण मिश्रित वन में? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 45 है, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, हुगली नदी कहलाती है, सांगपो कहा जाता है या पद्मा कहा जाता है या लोहित कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है भी गंगा नदी को बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 46 है, बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? अनुच्छेद नंबर 32, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? उड़ीसा संथाली, उड़ीसा व भील, उड़ीसा व ओरन, उड़ीसा व भोटिया। उड़ीसा से तो हैं ही और साथ में ये है संथाली। ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? ऑप्शन है हमारे इंदिरा गांधी, जिया उर रहमान, अब्दुल गयूम, जिया उल हक। इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, जिया उर रहमान। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। 49 नंबर में निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है हमारे 10 मार्च 2006, 5 मार्च 2006, 15 मार्च 2006 या 9 मार्च 2006। इसका ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, 15 मार्च 2006। निम्न क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? ऑप्शन है हमारे पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा का मैदान, थार रेगिस्तान या मालाबार। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? फफूंद, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल या विषाणु? इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, बैक्टीरिया। पादप क्वेश्चन नंबर 52 है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है? रेफ्लेसिया, अमोर्फोफेलस, ड्रेसिना या बोराविया? इसका ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, रेफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53,
53, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? नोस्फीयर, क्षोभमंडल, मीसोस्फीयर या वायुमंडल? तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मीसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में संबंधित होता है? ऑप्शन है हमारे लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या फिर नील हरित शैवाल। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा, नील हरित शैवाल। वोलेटाइल मेमोरी है क्वेश्चन नंबर 55। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे रोम, ईपी रोम, रैम या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, रैम। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? MIT, फायरवॉल, DSL या W3C? तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है हमारे स्वास्थ्य में निवेश, अंतःकार्य प्रशिक्षण, कर्मचारी को दिया गया ऋण या शिक्षा में निवेश? तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा हमारा, अंतःकार्य प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? मात्रा के स्थान पर पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो मात्रा के आधार पर है तीसरा और वैसे ही फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित या सर रामास्वामी मुदलियार? ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग ने 2022 में अध्यक्ष कौन है? आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? के सिवान, कमलेश नीलकंठ व्यास यानी कि KN व्यास, अजीत कुमार या रमन नायडू? तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, कमलेश नीलकंठ व्यास। भाग 3 पे आते हैं, राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? बागेश्वर में होता है, चंबा में या कोटद्वार में या चमोली में? तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, चमोली में। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? जसपाल राणा, एकता बिष्ट, मीर रंजन नेगी या चंद्रप्रभा ऐतवाल? तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा, जसपाल राणा। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? रोमेश भंडारी, मोतीलाल बोरा, अर्जुन सिंह या सुरजीत सिंह बरनाला? ऑप्शन इसका डी ठीक हो जाएगा हमारा, सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक की साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? अनिल जोशी ने, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने या राजेंद्र सिंह ने? इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? यानी कि जनजाति मतलब ST? उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में? इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा, उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन सा है? इसका स्थान है दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा? इसका आंसर है पांचवा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है हमारे 1982 में, 1996 में, 1988 में, 1984 में? तो इसका ऑप्शन हो जा रहा ए ठीक हो जाएगा, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक संगीत के लिए, लोक नृत्य के लिए या उल्लेखनीय कार्य के लिए? इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, उल्लेखनीय कार्यों के लिए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? ऑप्शन है हमारे कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बेबी रानी मौर्य, मार्गरेट अल्वा या राधा रतूड़ी?
तो इसका ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? ऑप्शन है हमारे 13वां, 17वां, 25वां या 20वां। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, 71वां, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? नायर नदी, कोसी नदी, टोंस नदी या पिंडारी नदी। इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने, डॉक्टर डी शर्मा ने, डॉक्टर शिव प्रसाद ने, ऑप्शन डी है बद्रीदत्त पांडे ने। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे जी ने। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? ऑप्शन हमारे 1982 में, 1986 में, 1984 में या 1988 में। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है? ऑप्शन है हमारे गुडजू, लैंसडाउन, दसोली या ककोड़ा खाल। ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, गुजरू। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? ऑप्शन है हमारे तिरमल चंद ने, दिलीप चंद ने, उद्योग चंद ने या बाज बहादुर चंद ने। इसका ऑप्शन हमें पता नहीं है ढंग से, लेकिन हमने इसका ऑप्शन लगाया था बाज बहादुर चंद ने। इसका पता नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? स्पॉट हाइट, बेंच पॉइंट, बेंच मार्क या स्पॉट मार्क। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, स्पॉट हाइट। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई आधा किलोमीटर है का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन हमारे 1/1 एक सही 1/2 किलोमीटर। तो इसमें स्क्वायर है ही नहीं, मतलब ऑप्शन भी गलत हैं इसके, स्क्वायर होना चाहिए क्षेत्रफल है तो। ऑप्शन बी है 1/2 किलोमीटर, स्क्वायर 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। और जितने भी ये छोड़ा होगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे, जिसने इसे टिक किया होगा उसे नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, राम गंगा नहर या शारदा नहर। ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, ऊपरी गंगा नहर। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन हमारे काली, भागीरथी, यमुना या अलकनंदा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है हमारे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में है। यही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, बाडिया वाला। ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा, देहरादून वाला, बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82वां, टोंस नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? धौली गंगा, पिंडारी, यमुना या मंदाकिनी। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, यमुना नदी की सहायक नदी है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक श्रेणी में, लघु हिमालय में या ट्रांस हिमालय में। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 84 है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है हमारे टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? जौनसारी, भोटिया, बुक्सा या थारू। ये सबसे ज़्यादा है थारू की। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। गौभाषा, क्वेश्चन नंबर 86 है, गौभाषा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? इसका ऑप्शन आप कमेंट में बताना, मेरे को इसके बारे में खुद नहीं पता है, इसलिए मैंने छोड़ भी दिया। क्वेश्चन नंबर 87 है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है?
वायु पुराण का, कर्म पुराण का, स्कंद पुराण का या पद्म पुराण का? तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, स्कंद पुराण का। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र, थात, भूमि या जोत? इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, थात। क्वेश्चन नंबर 89 है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ का सूबा या सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है हमारे ऋतुराज थापा, बम शाह या जोगामल शाह को या रुद्रपीर शाह को? तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, जोगामल शाह को। क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्ष 2020-21 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, ब्याज एवं संपत्ति प्राप्तियां, भारत सरकार से राजस्व अनुदान या अन्य राजस्व प्राप्तियां। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? ऑप्शन है हमारे 5000, 2000, 3000 या 1500। तो इसमें 3000 रुपये दिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन है हमारे 963, 980, 890 या 950। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, 963 थी। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का नाम संशोधित क्या रखा गया है? जो संशोधित नाम है, पलायन आयोग या ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ग्राम विकास एवं पलायन आयोग या ग्राम विकास पलायन एवं पंचायती राज आयोग? तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। इसके अध्यक्ष खुद सीएम हैं, जो कि इस समय कौन है? धामी जी। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा एक ग्राम या वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हमारे प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना या ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण या वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना? इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा, वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? 225 दिन तक, 86 दिन तक, 116 दिन तक, 316 दिन तक? तो इसका ऑप्शन है 116 दिन तक रहे थे उत्तराखंड के सीएम, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी? तो ऑप्शन है हमारे जस्टिस BR रॉय, जस्टिस धूलिया, जस्टिस RS चौहान या जस्टिस RC पाठक? तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा, RS चौहान। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? 1976 में, 77 में, 78 में या 1981 में? तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 98वां, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? हरियाणा, ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? ऑप्शन है हमारे 5 जून, 24 अक्टूबर, 24 अप्रैल या 10 दिसंबर? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 24 अप्रैल। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या है? 100वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या है 9, 7, 8 या 6? ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, 9 है। धन्यवाद दोस्तों पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आप तैयारी करिए उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की, उसके लिए भी मैं नए नए पुराने पेपर भी लाता रहूँगा, जो भी पिछले साल आ रखे हैं। धन्यवाद।